नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। अनुशासनिक कार्यवाही के बाद बर्खास्त कर्मचारी को केवल इसलिए बहाल नहीं किया जा सकता कि उसे संबंधित आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया है। देखिए, ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने आपको बताया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक कर्मचारी जिसे अनुशासनिक कार्यवाही के आधार पर, जांच के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उसे केवल इसलिए बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे एक आपराधिक अदालत ने उसी तरह के आरोपों और तथ्यों पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अब यहाँ आपको समझना है, मुद्दा ये है कि केवल इसलिए एक व्यक्ति को क्योंकि आपराधिक मामले में बरी कर दिया है, उसे सर्विस में या सेवा में फिर से बहाल नहीं किया जा सकता। ये केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस फूल सिंह। मामला कुछ ऐसा था कि फूल सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनके खिलाफ एक विभागीय कार्रवाई शुरू हुई और उन पर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने शराब का सेवन किया और एक व्यक्ति के साथ अभद्रता की और उससे रिश्वत की मांग की, और कुछ लोग जो उनका पीछा कर रहे थे उन पर गोली चलाई। अब उनके खिलाफ तीनों आरोप साबित हो गए और डीपी में, विभागीय कार्रवाई में तीनों आरोप सिद्ध हो गए और उनको डिसमिसल हो गया, पदच्युति हो गई। अब लेकिन साथ साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। आईपीसी की धारा 392, 307 और पुलिस अधिनियम की धारा 34 के साथ साथ जो शस्त्र अधिनियम है उसकी धारा 325 के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज की गई। अब हालांकि जो ट्रायल कोर्ट था उसने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन जो एपीलेट कोर्ट थी उसने उनकी अपील को अलाउ कर दिया और संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया। अब जब वो एपीलेट कोर्ट ने बरी कर दिया तो बरी होने के बाद उन्होंने अपनी बहाली के लिए अपने अधिकारियों के समक्ष आवेदन किया, लेकिन अधिकारियों से उनको अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए उन्होंने एक रिट याचिका दायर की राजस्थान हाई कोर्ट में। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ये बरी हो गए हैं तो उसके फैसले का उन्होंने संज्ञान लिया और या उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और उनको बहाल करने का निर्देश दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? राजस्थान हाई कोर्ट ने उनके बरी होने का संज्ञान लिया और उन्हें बहाल करने का निर्देश दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब स्टेट ऑफ राजस्थान, अब वो अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि चूंकि अब उन्हें आपराधिक अदालत ने बरी कर दिया है तो क्या उन्हें सर्विस में बहाल किया जा सकता है या क्या बहाल करना ज़रूरी है। अब देखिए, कुछ पुराने केसेस की चर्चा कोर्ट में हुई तो बेंच ने सबसे पहले कैप्टन एम पॉल एंथनी वर्सेस भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, और ये 99 का फैसला था, इसको नोट किया। असल में जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो इसी फैसले के आधार पर था। तो अदालत ने कहा कि ये जो फैसला है, यानी जो अभी मैंने आपको नाम लिया कैप्टन एम पॉल एंथनी वर्सेस भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, और उसके अलावा भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले आते हैं जहां ये लगातार माना जाता है कि दो कार्रवाइयाँ, यानी आपराधिक और विभागीय, पूरी तरीके से अलग है। ये अपने पिछले वीडियोस में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आने वाले वीडियो में इस पर और देखेंगे जो साइमल्टेनियस
जो एक्शंस होते हैं और देखेंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये दोनों कार्रवाइयाँ अलग हैं। यानी जो डीपी है वो अलग है और जो आपराधिक कार्रवाई है वो अलग है, और केवल इसलिए कि आपराधिक मुकदमे में बरी कर दिया गया है, ये सर्विस बहाली का आधार नहीं होगा, जबकि विभागीय कार्रवाई में दोषी पाया गया है। अब कोर्ट ने कहा कि ये सच है कि इस कोर्ट ने कैप्टन एम पॉल एंथनी के मामले के अलावा कुछ मामलों में एक कर्मचारी जिसमें अनुशासनिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप बर्खास्त कर दिया गया था, जिसका डिसमिसल हो गया था, उनकी बहाली में हस्तक्षेप नहीं किया और उसे सर्विस में बहाल केवल इसलिए किया गया है यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि आपराधिक कार्रवाई में उसे बरी कर दिया था। फिर से ऐसे मामलों में वो कारण जो अदालत के लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि लगभग ऐसे सभी मामलों में बरी होना सम्मानजनक था। फिर से बरी होना सम्मानजनक था, यानी ऑनरेबल एक्विटल था। ऑनरेबल एक्विटल कोर्ट दो तरह से छोड़ता है, एक तो टेक्निकल ग्राउंड पे और एक बाइज्जत बरी करता है, जिसको ऑनरेबल एक्विटल कहते हैं। तो वहाँ पर वो सम्मानजनक था, न कि तकनीकी आधार पर या संदेह के लाभ आधार पर। संदेह का लाभ किसको मिलेगा? जिस पे आरोप लगा। तो वहाँ जो बहाल किया गया वहाँ पे ऐसा नहीं था, यानी टेक्निकल ग्राउंड पर बरी नहीं किया गया था, संदेह के आधार पर बरी नहीं किया गया था, ऑनरेबल एक्विटल था। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये जो फूल सिंह का मामला था, इसमें जो बरी होना है वो सम्मानजनक नहीं है, ऑनरेबल एक्विटल नहीं है। फूल सिंह को बरी किया गया था संदेह का लाभ देते हुए, यानी टेक्निकल ग्राउंड पर संदेह का लाभ देते हुए, गुणागुण के आधार पर नहीं। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपील को अनुमति दे दी और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो ये बात समझ में आ गई। तो क्या निकला निष्कर्ष कि अनुशासनिक कार्रवाई के बाद बर्खास्त कर्मचारी को केवल इसलिए बहाल नहीं किया जा सकता कि उसे संबंधित आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, ये डिसीज़न आया 2 सितंबर 2022 को। और अगर आप नोट करना चाहें तो राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस फूल सिंह। और अगर नंबर नोट करना चाहें तो 5930 ऑफ 2022। तो आशा है ये बात आपकी समझ में आई होगी और ये चर्चा पसंद भी आई होगी। और यदि ये चर्चा पसंद आई हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिए, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे कृपया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।